बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के केस के अंदर हम पीसीआर टेस्ट के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। आमतौर पे जो एक कंसेप्शन है कि 14 दिन के बाद पीसीआर नेगेटिव हो जाता है और 21 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। इस केस के अंदर रूटीन के अंदर तो यही है कि जी 14 दिन की आपकी क्वारंटाइन है और 21 दिन टोटल वो आइसोलेशन के हवाले से होते हैं। लेकिन कुछ केसेस हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जिनमें पीसीआर का जो टेस्ट है वो 17 दिन के बाद भी पॉजिटिव रहा। और आज इरफान साहब का केस उसी हवाले से है और उसी पे हम डिस्कस करेंगे। इरफान भाई, आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे 4 तारीख से पहले। ये तकरीबन समझ लीजिए 25/6 के करीब आप आए थे और वही नज़ला ज़ुकाम के हवाले से था और सर्दी आपको लग रही थी। शिवरिंग के साथ टेम्परेचर। अच्छा, ये वो टाइम पीरियड था जब कोविड के हवाले से उतनी अवेयरनेस नहीं थी और लोग उसको बिल्कुल भी वो मानते ही नहीं थे कि जी कोविड है और ये सारी चीज़ें हैं। तो बल्कि आपको भी शायद वो उतना नहीं हुआ था जब हमने आपका जब वो एंटीबॉडी एंटीबॉडी टेस्ट करवाया था करवाया। तो उन्हें उसमें नेगेटिव के बाद तो मैं काफ़ी मास्क हटा लें, बाप के तो हो चुका है तो फिर अभी क्या चीज़ है। अच्छा, ये एक और खौफ है कि जी वो मास्क लगा के फिरना मुस्तकिली वो अपने आप को जो है ना, आप एक प्रॉब्लम में कर रहे होते हैं कि अदरवाइज तो एंटीबॉडी आपकी बन चुकी है, आप सिक्योर हैं, ना आपसे लगना है ना आपको लगना दोबारा है। में तो ये वाली जो चीज़ है जिसके ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ी देर के बाद हम। अब आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि क्या क्या कन्फ्यूजन रही और क्या किस तरीके से सारे केसेस को आपका डील हुआ। एक पीसीआर का टेस्ट कितने का है? 6,000 का, 6,500 का? 7,800 7,800 खान से का। जो हुआ आगा खान से 7,800। 7,800 का हुआ था। और 2 केस के बाद दोबारा आपको कहा गया कि दोबारा करवाएं टेस्ट। नहीं, पहले के बाद दोबारा कहा गया था। हम्म। फिर उसके बाद जब आइसोलेशन पीरियड मेरा कंप्लीट हो गया हम्म। तो दूसरा टेस्ट करवाया 15 डेज़ के बाद, 70 डेज़ के बाद तकरीबन। हम्म। तो वो फिर पॉजिटिव आया। उन्होंने दोबारा फिर मेरे जो ऑफिस की तरफ से हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि नहीं, 15 डेज़ के क्वारंटाइन और करें। हम्म। वो करने के बाद जब हमने इसको दोबारा रिपीट करने के लिए कहा कि नहीं, अब दोबारा रिपीट नहीं करें बल्कि आप डायरेक्ट फिजिशियन से कंसल्टेशन कर लें। कंसल्टेशन के बाद अगर वो ओके कर देते फिर आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस वक्त ये चल रहा था कि ज़्यादातर ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रही थी, तो वो भी फिजिकल नहीं था कि मेरी कंडीशन देख के उसको कर देना था। नहीं, फिर यहाँ पे फिजिकल हुआ। तो उन्होंने OMI और पटेल हॉस्पिटल में रिकमेंड किया था। पटेल हॉस्पिटल मैंने जब चेक किया तो उन्होंने ओके दे दी। कहा कि 15 डेज आपने डिजिटल किया है, सेकेंड टाल उसकी ज़रूरत नहीं थी। फर्स्ट क्वारंटाइन मतलब उसकी ज़रूरत, इसके बाद फिर दूसरी की ज़रूरत नहीं थी, ना PCR टेस्ट की ज़रूरत थी। मतलब ये कि सेकंड टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं थी वो। तो ये पूरी दुनिया में जो सेकंड टाइम जो टेस्ट करवा रहे हैं वो नहीं, वो मुझे तो उन्होंने यही ये कौन कंसल्टेंट थी? डॉक्टर सारा अहमद। अच्छा, इन्फेक्शियस डिजीज़ की कंसल्टेंट हो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उन्होंने ये आपको बोल दिया तो उन्होंने मीडिया के ऊपर या दूसरे लोगों को क्यों कन्विंस इस चीज़ के ऊपर नहीं कर रही कि जी सेकंड टाइम पीसीआर ना करवाएं? 7,500 7,800 रुपये एक एक बंदे के टेस्ट। बहुत डिफिकल्ट है। उस वक्त तो किट्स भी काफ़ी महंगी थी जिस वक्त ये बिल्कुल पीक पर था। अवेयरनेस नहीं थी लेकिन टेस्ट की किट्स कम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी उस वक्त। चलो सर, तो मतलब इस केस के अंदर हमारे पास तो रिटन डॉक्यूमेंटेड भी है पॉजिटिव के केसेस के हवाले से। पीसीआर के टेस्ट इनके पॉजिटिव रहे। अच्छा, उससे 3 दिन पहले का इनका एंटीबॉडी टेस्ट वो नेगेटिव था। उसके ऊपर इनको बिलीव नहीं था कि जी मुझे कोरोना हुआ है और वो एक फ्लू के केस को ही लिया हुआ था इन्होंने। अच्छा, ये डायबिटिक भी हैं, इंसुलिन पे हैं, इंसुलिन नहीं, टैबलेट के ऊपर। डायबिटिक के हवाले से कम्प्लिकेशन खौफ रहता है आमतौर पर पेशेंट को। और उस टाइम पे जब ये एक पीक का टाइम था तो उस टाइम पे इस पेशेंट की आप मेंटल सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुई होगी। बच्चों के साथ आइसोलेशन बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कुछ छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ, कहाँ छोड़ूँ। हमारा अपने तौर पे जितना कर सकते तो थे किस तरह से मैनेज किया था? बच्चों के हवाले से किया था? बच्चों के फैमिली के साथ वो मना कर दिया था बच्चों ने कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे, मतलब ग्रैंड फादर्स के पास नहीं देंगे। तो फिर मैंने अपने आप को कमरे में आइसोलेट कर लिया था। बहुत लिमिटेड हद तक वाइफ के साथ ही जो था इंट्रैक्शन रह रहा था कि खाने पीने के हवाले से किसी ज़रूरत नहीं। दूसरों के टेस्ट हुए आपके बाद में आपने करवाए थे वाइफ के या बच्चों के किसी के? नहीं, एक्चुअली अभी करवाने की नौबत नहीं है क्योंकि उनमें से किसी को भी कोई ऐसी सिम्टम हुई नहीं। ना फ्लू, ना कफ, ना टेम्परेचर, कोई ऐसी चीज़ नॉर्मल रूटीन में सीजनल भी मैंने ऐसा फील नहीं हुआ।
अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ये आया है कि 99% जो है फैमिली मेम्बर्स को होगा। उसकी वजह ये है कि जब तक आप अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं ना, उस वक्त तक तो आप कांटेक्ट के अंदर हैं, बिल्कुल है। तो उस टाइम पीरियड के वो अंदर भी तो वो उनको लग चुका। एग्जैक्टली यही अब चीज़ उसके होती बाद है। हम जो देख रहे होते हैं, ख़ास कर मैं जब पेशेंट्स के घर पे जाता हूँ, तो जितने भी अटेंडेंट्स हैं, बाप के अलावा बेटा है, बेटी है, माँ है, इतने बड़े बड़े ग्लव्स, ये कंप्लीट मास्क, और बाप से या मरीज से 10 फीट दूर। अब आप उस साइकोलॉजिकल कंडीशन का अंदाज़ा लगाएं, मरीज का क्या हाल होना है कि उसके बेटे ने हाथ नहीं आगे करना, बीवी ने उससे दूर भाग जाना है, मतलब एक आजमाइशी टाइम पीरियड। तो बहुत सख्त पीरियड था जिसे कहना चाहिए। और अगर डॉक्टर आ रहा है तो डॉक्टर तो इस होलिये और लिबास में आ रहा नहीं आ है। रहे, कोई नहीं आ रहे। अव्वल तो विजिट तो था ही नहीं ना, इवन सैंपल कलेक्शन भी बड़ा डिफिकल्ट हो गया था, होम सिलेक्शन कि घर के ऊपर ये फैसिलिटी भी नहीं हो पा रही थी कि कोरोना के टेस्ट के हवाले से। और मतलब आप ये अंदाजा लगा लें कि आपको देखने के लिए उस टाइम पे खलाई मखलूक आएगी, बिल्कुल, जो आपको देखेगी और जाएगी। और डर ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से लोग आएंगे और आपको लेंगे। सबसे बड़ा जो ये उस टाइम का एक खौफ था कि जी अगर disclose डॉक्टर हुआ- ने आगे बता दिया, वहाँ से गवर्नमेंट की एक टीम आएगी और वो मुझे उठा के लेके चली जाएगी। अच्छा, ये सिनारियो हुआ था शुरू के जो डेज बहुत थे, शुरू। मार्च अप्रैल के टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना दिया, 400 के बेड लगा दिए, इतनी चीज़ें इन्वेस्ट कर दी, और मरीज़ नहीं मिल रहे हैं। तो मरीज़ का तो जिसकी उनको खबर मिलेगी लाके वो बेड में डालेंगे, उन्होंने वहाँ पे विजिट्स करवानी है चीज़ों की। लेकिन जब वो बेड ऑटोमेटिकली खुद ही जब वो चीज़ें भरना शुरू हुई, तो गवर्नमेंट के भी हाथ पाँव फूल गए कि जब आप घरों में ही कंट्रोल बैठे नहीं हो हैं। रहा बिल्कुल। अभी भी ये हाल है, अभी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट सेटअप नहीं में है, जगह बहुत नहीं। ज़्यादा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो की कंक्लूजन क्या है कि जी पीसीआर सेकंड टाइम करवाने की ज़रूरत नहीं है, खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। शुगर के पेशेंट है, जैसे ये हैं वैसे ही कोई और भी होंगे, तो वो भी अल्लाह ने चाहा तो क्योर हो जाएंगे। जिसकी जितनी ज़िंदगी है भाई, वो उतनी ज़िंदगी जिएगा, और इलाज सुन्नत है तो वो आपने करवाना है। आप सबकी दुआ का तालिब, डॉक्टर फैसल इमाम।